बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना प्रीवियस टास्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 मैथ्स का जाएगा, जिसमें हमारे पास डेट आ रही है 15 जुलाई और डे हमारे पास वेडनेसडे है। लेक्चर नंबर 4 की आप अपनी डायरी देखें कि हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व कर लिए थे अपने लेक्चर नंबर 3 में, और आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तो रजिस्टर के ऊपर सॉल्व होगा और क्वेश्चन नंबर 6 बुक पे। बाकी की हम आज सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें सारे बच्चे। वो कह रहा है सेपरेट इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट पेयर ऑफ सेट्स। हमने क्या करना है, हमें पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं, हमने उनमें से सेपरेट करना है कि इसमें से इक्विवेलेंट सेट्स कौन से हैं और उनमें से नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कौन से हैं। ठीक है, तो हम रिवाइज कर लेते हैं ज़रा। इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें हमारे पास दो सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बराबर होती है। ठीक है, जबकि नॉन इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें हमारे पास दो एलिमेंट्स के सेट्स की तादाद बराबर नहीं होती। ठीक है, तो मैं करूँगी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 एंड पार्ट 4, जबकि जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन इसका पार्ट 1 में हमारे पास दो सेट्स दिए गए हैं। वो कह रहा है ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1, 3 एंड 5, और सेट बी है इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6। ठीक है, अब इन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद इसमें भी 3 है और इसमें भी क्या है 3, तो ये हमारे पास कौन से सेट्स होंगे, ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। और इक्विवेलेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने का साइन बता दिया गया था कि इन सेट्स को एरो के साथ शो करेंगे, डबल एरो के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट देखें। वो कह रहा है कि सेट जी है जिसमें हमारे पास है सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, और सेट एच है हमारे पास उसमें सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स लेस दैन 7। अब आपको पता है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, और सेट एच में वो कह रहा है कि काउंटिंग नंबर्स हैं और वो क्या है 7 से कम है, मतलब 6 होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स बन रहे हैं सेट जी के 7, जबकि सेट एच के एलिमेंट्स कितने बन रहे हैं 6 बन रहे हैं। तो इन दोनों सेट्स की एलिमेंट्स की तादाद बराबर नहीं है, इस वजह से ये सेट हमारे पास कौन से सेट्स होंगे, ये हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि हमने क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स टू मेक देम इक्वल। दो सेट्स वो देगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में हर पार्ट में तो वो क्या कहेगा कि इनको आपने इक्वल बनाना है, और इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनमें हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम हों, लेकिन बेशक उनमें क्या हो, सीक्वेंस चेंज हो जाए। जैसे सेट ए में वो क्या कह रहा है, हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास उसने अर्थ के लेटर दिए हुए हैं, ठीक है, वर्ड के लेटर दिए हैं, और सेट बी है उसने ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं, जो जो लेटर मिसिंग है वो क्या करेंगे, हम इनको फिल कर देंगे। लाइक उसने दिया हुआ था इसमें सेट बी का एलिमेंट टी दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, एच। अब यहाँ पे हमारे पास आर टी एच तो कंप्लीट है, लेकिन हमारे पास दो एलिमेंट्स मिस हैं, वो है हमारे पास ई एंड ए, तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। अपना सेकंड पार्ट देखिए। वो कह रहा है कि सेट ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4। ठीक है, और सेट बी में एलिमेंट्स है हमारे पास सिर्फ उसने दिया हुआ है 0, तो 2 एलिमेंट्स यहाँ पे मिस हैं। इन दोनों सेट्स को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में 2 और सेकंड वाले पे क्या कर देंगे, 4 को पुट कर देंगे। थर्ड पार्ट देखिए। वो कह रहा है कि सेट ए में हमारे पास 3 फ्रूट्स का सेट है। ठीक है, एप्पल, मैंगो और एंड ऑरेंज। ठीक है, जबकि सेट बी है इसमें हमारे पास कौन से सेट्स आ रहे हैं, ऑरेंज, और उसने 2 ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स को इक्वल बनाने के लिए जो 2 रह गए हैं हमारे पास फ्रूट्स के नेम, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे। लाइक हमारे पास कौन कौन सा रह गया था, मैंगो एंड एप्पल, तो ये हम क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे, ताकि जो सेट ए और सेट बी है हमारे पास क्या बन जाए, इक्वल सेट्स बन जाए। अब अपनी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज पे आए। वो कह रहा है कि हमने इन आंसर के क्वेश्चन देने हैं। पहला हमारे पास है डिफाइन अ सेट, सेट को डिफाइन करें। तो आप लोग अपने फर्स्ट पेज पे आएंगे इसी चैप्टर के। हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था, सेट वो होता है हमारे पास जिसमें कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन को देखें। वो कह रहा है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वो कह रहा है कि मजमूआ डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए। वो कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल ई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि इसका मुझे आप मतलब बताएंगे। तो द सिंबल ई मीन्स द एलिमेंट ऑफ द सेट। इसका मतलब यह है कि ये जो भी कोई एलिमेंट है वो सेट का हिस्सा है। थर्ड पार्ट देखिए। वो कह रहा है नेम टू फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। हम किसी भी सेट को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 फॉर्म्स थी। ठीक है, तो वो 1.2 सॉल्व जो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि हमारे पास 2 फॉर्म्स होती हैं सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। एक तो हमारे पास होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और जबकि दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, टेब्यूलर फॉर्म होती है।
इसका फोर्थ पार्ट देखिए, वो कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड डिस्टिंक्ट इन अ सेट। लफ्ज़ डिस्टिंक्ट का सेट में क्या मतलब है। तो अगेन आप लोग अपने पेज नंबर 1 पे ही आएंगे सेट वाले चैप्टर के। इसका आंसर हम यहाँ से मार्क करेंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक ही सेट में बार बार एक एलिमेंट नहीं आए। तो ये देखिए, जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है, स्मॉल वर्ड स्मॉल है, उसमें इसका एक सेट बनाना था, ठीक है। उसने सेट बनाने के लिए एक एल को क्या किया, रिमूव कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल बन गया। लेकिन ये है कि इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर तो डबल एल इसमें होता, ठीक है, सेट में टू टाइम्स एल प्रेजेंट होता, ये हमारे पास क्या होना था, एक सेट नहीं होना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वो कह रहा है इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू सी ए बी, आर दीज सेट्स आर इक्वल और नॉट। क्या वो कह रहा है कि हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट एक्स एंड सेट वाई, और इसमें दोनों एलिमेंट्स में एक्स में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी, जबकि वाई में हमारे पास हैं सी ए बी। तो हमने बताना कि दोनों सेट्स इक्वल हैं कि नहीं है। अब दोनों में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या है, बस सीक्वेंस चेंज है। तो ये हमारे पास कौन सा सेट होगा, ये हमारे पास इक्वल सेट्स होंगे। अब आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक, 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश बिटवीन डैश सेट्स। वो कह रहा है कि जिनमें हमारे पास एक भी एलिमेंट बराबर ना हो, दो सेट्स के दरमियान एलिमेंट्स बराबर ना हो, तो वो कौन से सेट्स होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। डैश मीन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ सेट और नॉट। वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी खास प्रॉपर्टी है किसी भी सेट की, तो जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस सेट का हिस्सा है या नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी थी, वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी। द सिंबल डैश मीन्स डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो अगर हमारे पास ई होता, ठीक है, ग्रीक लेटर में, तो वो उसका मतलब था इट मीन्स इट बिलोंग्स टू द सेट। और ग्रीक सिंबल ई पे हम कट कर दें तो वो हमारे पास होता है डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो इस सिंबल से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डैश इज आल्सो नोन एज नल सेट। कह रहा है कि नल सेट का दूसरा नेम हमने क्या पढ़ा था, नल सेट का दूसरा नेम हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट। द सिंबल इज यूज फॉर डैश फॉर टू डैश सेट्स, के इस सिंबल को हम किन सेट्स के दरमियान यूज़ करते हैं, नॉन इक्विवेलेंट सेट्स के दरमियान यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आएँ। वो कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर। हमने क्या करना है, जो भी आंसर इसमें से आपको लगेगा, ठीक है, उस पर क्या करना है, टिक मार्क का आंसर टिक मार्क करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, टू रिप्रेजेंट टू इक्वल सेट्स वो यूज़ द सिंबल। दो सेट्स जो कि हमारे पास क्या हों, इक्वल हों, उनके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स के लिए। ये वाला सिंबल हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रॉपर सबसेट के लिए। ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं सुपर सेट के लिए। ये वाला सिंबल है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर टू इक्वल सेट्स, ठीक है। अपना सेकंड देखें, एमसीक्यू जो है, टू राइट एन एम्प्टी सेट वो यूज़ द सिंबल। एम्प्टी सेट को लिखने के लिए हम किस सिंबल को यूज़ करते हैं। इस सिंबल का ई का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास कि कोई भी एलिमेंट उस सेट का हिस्सा है। अगेन इसका मतलब हमारे पास है सुपर सेट, ठीक है। ये हमारे पास फॉई सिंबल है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट, ठीक है। अगेन हमारे पास ये सिंबल आ जाएगा जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फाई सिंबल होगा जिसको हम यूज़ करके किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्टी सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड एमसीक्यूज देखें, इफ़ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स। ए हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास वॉवल्स हैं, और वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है। देन हमने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक लग रही है। आई डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए, ठीक है। वो कह रहा है कि क्या आई जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आई जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। बी देखें, वो कह रहा है सी बिलोंग्स टू द ए, ठीक है। क्या सी जो है वो हमारे पास सेट ए का एलिमेंट है, तो वॉवल्स में तो सी आ ही नहीं रहा, ये भी गलत है। यू बिलोंग्स टू ए, जो यू वॉवल है वो हमारे पास सेट ए का हिस्सा है, तो ये देखें ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो हमारे पास वॉवल्स में यू प्रेजेंट है, तो वो क्या कह रहा है, सेट ऑफ वॉवल्स। तो यू बिलोंग्स करता है किससे, ए से। डी ऑप्शन देखें, ए डज नॉट बिलोंग टू ए, तो कह रहा है कि जो ए है वो हमारे पास ए का हिस्सा नहीं है, तो ये भी गलत है। तो इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो आपकी क्या होगी, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू देखें, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4, देन वो कह रहा है एक दो सेट्स हैं, एक में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3, जबकि बी सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट बी।
क्योंकि यहाँ पे वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट हैं किसमें, सेट बी में। इसलिए हम क्या कहेंगे, सेट ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, सेट बी का। अब ये इक्वल तो हो नहीं सकते, क्योंकि इक्वल के लिए हमने कहा था कि ये ज़रूरी होता है कि जो हमारे पास हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की जो सेम होने चाहिए एलिमेंट्स दोनों सेट्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर जो है सुपर सेट भी नहीं इसका हो सकता है, इक्विवेलेंट सेट्स भी नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होगा प्रॉपर सबसेट होगा। 11 इज़ नोन एज, 11 को हम क्या कहते हैं, क्या ये नल सेट है? नल सेट में तो हमने बताया था कोई होता ही नहीं है एलिमेंट, तो ये तो गलत हुआ। सिंगलटन सेट, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। सब सेट है, यहाँ हमारे पास क्या है, पावर सेट, तो ये दोनों तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये हमारे पास होगा सिंगलटन सेट। इसका 6 MCQs देखें, वो कह रहा है टू रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट सेट्स वी यूज़ द सिंबल। इक्विवेलेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये इक्वल सेट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। और ये सिंबल जो है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, इक्विवेलेंट सेट्स के लिए। आज का आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।